नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से परिवार नवोदय वाले में। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए 24 के लिए जो क्लास 9th के लिए 10 फरवरी 2024 को जो पेपर होने वाला है उसके संबंधित में पेपर नंबर 2 लेके आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो हम ज़्यादा समय को वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये पेपर सॉल्यूशन जो रहेगा वो कक्षा 9 जो 2022 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन है, या फिर आप ये कह दो कि उसका हल है, ठीक है ना। और हम ये हमारा उद्देश्य इस पेपर को लाने का ये है कि आपको जो 2024 में पेपर होने वाला है उसके संबंधित जो प्रश्न आपने किताब में पढ़े हैं, या फिर आपने जो परीक्षा या किताब जो भी संबंधित आपने जो इस पेपर से संबंधित किताब पढ़ी है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे या कैसे क्वेश्चन स्कूल में पेपर में पूछे जाएंगे उससे संबंधित थोड़ा आइडिया मिलेगा, ठीक है ना। और हम इसको आप पूरी तरह शॉर्ट तरीके से हल कराने की आपको संभावना हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं नवोदय वाले चैनल, और हमारी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें भी इस प्रकार के और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और आपको भी आसानी से हमारे इस वीडियो के नोटिफिकेशन आराम से प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हमारे इस पेपर की तरफ आगे, ठीक है ना। तो ये रहेगा आपका पेपर नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन में कौन सा लेते हैं? 31वां क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 5/3 गुणा 7/2, ये कोष्टक में बंद, कोष्टक बंद, माइनस क्या दे रखा है 11/8 गुणा 4/3, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है। तो पहले देखिए इसमें क्या करना है, इसे तो गुणा ही करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखिए जब और कुछ करना नहीं तो 7×5 35/3 दूनी 6, ठीक है। माइनस का माइनस, अगला क्या है 11×4 44 बटे में 8×3 24, ठीक है ना। अब इनका एलसीएम देखो 6 और 24 दोनों किसके बारे में आते हैं, मतलब दोनों का किसका भाग जाएगा 24 के अंदर, दोनों का भाग जाएगा, ठीक है ना। 6 का भाग 24 के अंदर जाएगा और 24 का भाग 24 के अंदर जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 24 आएगा। 6 का भाग 24 में कितना बार गया 4 बार गया, 4 गुणा 35 माइनस 24 का भाग 24 एक बार गया, गुणा में 44, ठीक है। अब इसे 35 को 4 से गुणा करें कितना आ गया 35 70 से 140 कितना आ गया 140, माइनस में कितना है 44 बटे में 24, बटे में कितना आ गया 24 आ गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने 10 में से 4 गया, पीछे कितना आ गया 6, ठीक है ना। फिर 3 में से 0 जाएगा, 13 में से 4 गया, पीछे बचा 9, 96/24। अब देखो इसमें देखो 6 का भाग जा रहा है, 6 का भाग इसमें गया 16 बार और इसमें 6 का भाग गया 4 बार, ठीक है। 624 होता है, और फिर 4 का भाग 16 में कितनी बार गया 4 बार गया। इसका आंसर कितना आएगा 4 उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है यहाँ, एक बार इसको रिमूव कर देते हैं। क्या दे रखा है कि एक आयत है, एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, एक आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। उसकी एक भुजा इतना मीटर हो तो आयत का परिमाप क्या निकालेगी। तो ध्यान दें, सबसे पहले ये ध्यान देना कि जो दिया हुआ है ना उसके आधार पर हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखा है आयत का, मतलब एरिया दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है, लंबाई चौड़ाई कितना दे रखा है 33 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब देखो लंबाई क्या दे रखा है कि उसकी एक भुजा, ये जो 2/3 रखा है, मतलब 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4, मतलब लंबाई कितनी देर की एक भुजा दे दी इसकी 11/4 गुणा चौड़ाई हमको दी नहीं है तो हम निकाल सकते हैं इसके, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम बी का वैल्यू निकालने के लिए, इधर ये गुणा में है तो फ्रैक्शन उधर जाके क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब व्युत्क्रम हो जाएगी, तो 4/11 हो जाएगी। तो 11 के भाग 33 में कितनी बार 3 बार गया, 3 चौके 12, मतलब जो हमारी चौड़ाई है वो कितना आ गई 12 आ गई, ठीक है ना। चौड़ाई कितनी आ गई 12 आ गई, ठीक है ना। और लंबाई हमारी 11/4 थी, ठीक है। अब पूछा क्या है इसका कि आयत का परिमाप क्या होगा। अब परिमाप का देखो फॉर्मूला क्या होता है 2 गुणा
लंबाई प्लस में चौड़ाई, इसी फॉर्मूले में रख देना है। 2 गुणा 11 बट्टे में 4 प्लस में 12, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 चौका 48, 48 और 10 कितने हुए 58, 58 और 1 59 बट्टे में 4, ठीक है। और गुणे में कितना है 2, 2 का भाग कितनी बार गया इसमें, 2 का भाग गया 2 बार, और 59 का भाग हो जाएगा 2 का भाग 59 में कितनी बार गया 29, सही 1/2। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका परिमाप, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का दे रखा है कि रूट 24/4 किसका है 49 का हो तो रूट 24/4 49 का हो तो 0.2401 का वर्गमूल कितना होगा, प्लस 2401 का मान कितना होगा। अब देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, पॉइंट देखो पहले तो ध्यान रखना 2401 है तो इसका वर्गमूल तो हमेशा 49 ही आएगा, इधर भी 49 आएगा, इधर भी 49 आएगा। अब ध्यान रखना पॉइंट यहाँ देखो 4 के बाद लगाए तो पॉइंट यहाँ कितने बाद लगेगा 2 के बाद लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पॉइंट कितने बाद देखो 49 कहाँ लिखा है पॉइंट 24.01 है, यहाँ पॉइंट कितने 2 के बाद लगाए, यहाँ और पॉइंट कितने बाद लगेगा 1 के बाद लगेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये क्या हो गया इसका हमने वर्गमूल निकाल लिया, ठीक है ना। पॉइंट जितने बार लगा होता है उसके आधे बाद यहाँ लगता है, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ दो, मतलब 0.49 प्लस में 4.9, या कुछ नहीं है तो 0 रख दो, 9 का 9, 9 4 13 का 3, हासिल का 1, कितना होगा 5.39। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1/5 और 1/2 के बीच संख्या है, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि पहले तो देखो सबसे पहले क्या देखना है कि जो ये संख्या है ना वो इससे छोटी होनी चाहिए और इससे बड़ी होनी चाहिए, समझ आई बात ना। मतलब जो इसे जिसके साथ तुलना करेंगे ऑप्शन के आधार पर, जैसे ABCD जितने ऑप्शन दे रखे हैं ना उसके आधार पर तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि जो 1/5 है उसकी तुलना यदि 1/10 से करोगे ना तो हमारी जो ये जो आने वाली संख्या है ना 1/10 ये इससे बड़ी आनी चाहिए, 1/5 से बड़ी आनी चाहिए, बड़ी आएगी तभी इनके बीच में आएगी, ठीक है ना। तो देखो 5 10 एकम 10 और 5 एकम 5, मतलब हमारी ये तो 1/10 तो क्या छोटी आ रही है, इसका मतलब ये तो क्या है इसके पीछे, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। फिर दूसरा कौन सा है 3/10 है, 3/10 को देखेंगे 1/5 और इसके साथ मिलाएंगे तो देखो 3 को इससे गुणा किया कितना आ गया 15 आ गया, और 10 को इससे गुणा किया 10 आ गया। तो बड़ी कौन सी होगी हमारी 15 ज़्यादा है तो ये हमारी कौन सी बड़ी होगी 3/10 बड़ी होगी, मतलब ये क्या है 1/5 से बड़ी संख्या है, ठीक है ना। तो एक कहने का मतलब है ये इससे आगे आ रही है, ठीक है ना। अब ये देखना है कि 1/2 से भी बड़ी है या छोटी पर, ये देखना है। यदि छोटी है तो हमारे काम आएगी, नहीं तो काम की नहीं है। 3/10 3 दूनी 6 और 10 एकम 10, इसका मतलब 2 क्या है इससे छोटा है, इसका मतलब 3/2 10 क्या है 3/10 इनके बीच में ही आ रही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 35 नंबर है। क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में कि वर्गमूल 8 का, ठीक है 8 का वर्गमूल कितना होता है 3, प्लस 27 का वर्गमूल कितना होता है, सॉरी 8 का वर्गमूल कितना होता है 2, प्लस 27 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसका आंसर कितना हो गया 5। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या बोला है 36 वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 15/28 कौन से माइनस के 15/28 हो, माइनस के 15/28 को किस संख्या से गुणा किया जाए हमको नहीं पता, तो हमने मान लिया कि x से गुणा किया जाए। तो गुणनफल कितना प्राप्त होता है माइनस के 5/7, माइनस के 5/7 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो बोले वो संख्या कौन सी है, ठीक है ना। ये तो पूछा है तो हमें क्या निकालना है x का मान निकालना है। तो ये x का मान निकालने के लिए इस पूरे को इक्वल टू के इधर ले जाओ, ठीक है ना। यहाँ पे बराबर का साइन है, इसके इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं गुणा माइनस के 28/15। अब देखिए 5 से कट गया ये 3 बार और 7 से कट गया ये 4 बार, और माइनस से माइनस क्या करें गुणा हो गया प्लस हो गया, ठीक है ना। तो कितना बच गया 4/3 इसका उत्तर आएगा 4/3,
3 इसका सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर 4/3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले इसको रिमूव कर देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। क्वेश्चन नंबर कौन सी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्या दे रखा है कि दो पूर्ण घनों का अंतर 127 है। दो पूर्ण घन मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना है? 127 है। फिर क्या बोला कि छोटे घन का घनमूल 6 है। मतलब छोटे घन का घनमूल कितना है? 6 है। तो घन कितना हो जाएगा भाई? छोटे घन मतलब हमारे बी का मान कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। ठीक है ना। तो उसका घनमूल कितना हो जाएगा? सॉरी, घन कितना हो जाएगा? घनमूल 6 दे रखा है। इस संख्या का घनमूल 6 है। तो घन कितना हो जाएगा? 6 का घनमूल कितना होता है? 216। माइनस का माइनस, ए क्यूब का ए क्यूब। अब 127 का 127। अब 127 क्या है? माइनस का है। हमें क्या निकालना है कि जो बड़े घन का घनमूल क्या होगा। मतलब ये जो संख्या है ना, इसका घनमूल क्या होगा, मतलब ए का मान क्या होगा, ये निकालना हमें। ठीक है ना। तो देखिए अब 216 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 216। 7 और 6 13, 13 का 1, 3 और 1 4 और 2 और 1 3, 343 आ गया। इधर कितना है? ए क्यूब बचा हुआ है। कौन सा बचा हुआ है? ए क्यूब बचा हुआ है। ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए? घनमूल चाहिए ना। तो घनमूल निकालने के लिए इधर क्या आ जाएगा? ये 343। ठीक है ना। इधर हो गया ये घनमूल। जब जब ये क्यूब है वो इधर जाएगा, इक्वल टू कितना जाएगा? घनमूल बदल जाएगा। अब ए का मान कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो बड़ा संख्या का जो घनमूल है वो कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। 43 का वर्गमूल घनमूल कितना होता है? 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है? एक आयत की भुजाएं 2 मीटर और 1.5 मीटर दी हुई है। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? 38 नंबर क्वेश्चन है। किसी भी आयत का विकर्ण निकालना है। विकर्ण मतलब डायगोनल। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो एल कितना है आपका? जैसे कोई भी भुजा में से एक हमारा एल है, एक हमारी चौड़ाई है। ठीक है, मतलब एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। तो इसको इसी के फॉर्मूले में रखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। ठीक है, और पॉइंट कितने बार लगा? एक के बाद लगाए ना। तो आंसर में कितनी बार लग जाएगा? 2 के बाद। कितने बार लगेगा? 2 के बाद। ठीक है ना। वर्गमूल के अंदर कितने बार लग जाएगा? 2 के बाद। ठीक है ना। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.25 कितना आ जाएगा? 6.25। जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। और पॉइंट कितने बार? 2 के बाद लगा था। तो वर्गमूल में कितनी बार लग जाएगा? 1 के बाद लग जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 2.5 आएगा। डायगोनल की लंबाई 2.5 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दे रखा है? 39 क्या दे रखा है? 675 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है? भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो क्या करोगे? 675 पहले क्या निकालना हमको? एक अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है ना। मतलब एक तरीके से हम क्या बोलेंगे? वर्गमूल निकालना है। ठीक है ना। तो 5 का भाग जा रहा है इसमें। 5 का भाग दिया एक बार, पीछे बच गया 1, 5 का भाग गया 3 बार, फिर पीछे बच गया 2, 25, 5 का भाग गया 5 बार, फिर 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग गया 2 बार, पीछे बच गया 3, 5 5 का भाग गया 7 बार, फिर 3 का भाग गया 9 बार, फिर 3 का भाग गया 3 बार, फिर 3 का भाग गया 1 बार। क्या भाई कितने बन गए? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए क्या बोला है? इनमें छोटे संख्या से भाग देने पर प्राप्त पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो देखिए 5 5 2 के बन गए, 5 5 2 के बन गए। मतलब इसमें किस संख्या से भाग करें कि पूर्ण घन संख्या बन जाए? ठीक है ना। तो इसमें 3 से भाग दें। किससे भाग दें? 3 से ये 3 कट जाएगा तो ये पूर्ण घन संख्या हमारी बन जाएगी। जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। क्योंकि जिसका जोड़ा बन रहा है उसको तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको हमें क्या करना? हटाना पड़ेगा। तो उसमें किसका भाग देने से हट जाएगा? तो 3 का भाग देने से ये कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा?
3, सी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन, एक घनाभाकार बॉक्स का आयतन दे रखा है। घनाकार बॉक्स का आयतन, एक घन का आयतन क्या होता है? 1 क्यूब होता है। उसका जो कितना दे रखा है? 0.512 दे रखा है, 512। ठीक है ना, ये किसका होता है? 8 8 64 832, 8 का ही होता है शायद, 8 का क्यूब होता है। ठीक है ना, तो 512 दे रखा है। इस बॉक्स की भुजा निकालनी, मतलब ए का मान निकालना है। तो कोई बात नहीं, ये रहने दो, ये इधर क्या बन जाएगा? घनमूल में बदल जाएगा। तो 0.512 यहाँ क्या लिखेंगे? घनमूल। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 8 होता है। कितना होता है? 8। तो अब देखो, यहाँ पॉइंट कितने बार लगा? 3 के बाद लगाएंगे। तो घनमूल के अंदर हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट जब 3 के बाद लगाओ ना, तो 3 के अंदर आपको क्या करना है? 3 का भाग देना है। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है? कितना आया? 1 आया ना। तो मतलब अब जो घनमूल होगा उसमें पॉइंट कितने बार लगेगा? 1 के बाद लगेगा। यदि 6 होगा तो पॉइंट जब 3 का भाग दोगे तो कितने बार लगेगा? पॉइंट 2 बार लगेगा। ठीक है ना, जितने बार पॉइंट लगाओ उसके तीसरे भाग के बाद पॉइंट लगता है। ठीक है ना, मतलब 1/3 में लगता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा 0.8, इसकी भुजा हो जाएगी 0.8 मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रजिस्टर की मेल को रिमूव कर देते। क्या क्वेश्चन नंबर 41 क्या दे रखा है कि 3 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में करते हैं। मतलब 3 व्यक्ति 4 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति कितने में करेगा? इन चारों का काम ये अकेला व्यक्ति करेगा, तो इसलिए कब होगा? 3 गुना 4 दिन में होगा। ठीक है ना, अब क्या बोला है कि जो 4 व्यक्ति इस दीवार को कितने दिन बनाएंगे? तो 4 व्यक्ति, जो काम एक व्यक्ति कर रहा है ना, वो काम 4 दिन में बढ़ जाएगा। तो 4 से 4 कट गया, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 3 दिन। और इसको करने का एक और तरीका होता है, M1 गुणा D1, और दीवार तो एक ही है, M2 गुणा D2। अब देखो, पहले आदमी कितने थे? 3 आदमी थे, 4 दिन लग रहे थे। फिर आदमी 4 हो गए। अब तो दिन निकालने हैं हमको, तो दिन निकालने तो ये साथ में क्या है? गुणा में है, तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 4 से 4 कट गया, ऑप्शन कितना आएगा? 3 दिन सही हो जाएगा। ठीक है ना, सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है। क्या दे रखा है 42 में? कि 43 25 गुणा 10 की पावर माइनस का 4। 10 की पावर माइनस का 4 का मतलब होता है 43 25 गुणा 1/10 की घात 4। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 की घात 4 मतलब कितना आएगा? 10 इंटू 10 कितना? 10 को 4 बार गुणा करो, कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा, 1/10,000। अब देखिए, हमें क्या लिखना है? इसका मानक रूप रखना। ठीक है, इसको डेसिमल में बदलोगे कितना आ जाएगा? 4.325 आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हम इसको एक मानक रूप के रूप में, मतलब मानक में जो घातांक को ले रखा है ना, इसी रूप में लिखना है। ये तो क्या होगा? दशमलव में हो गया। ठीक है ना, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इस घात के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें से एक जीरो कम कर लेंगे, मतलब इस जीरो को रहने देंगे, इस जीरो को हम रहने देंगे, और इन 3 जीरो को क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो ये 3 जीरो कटे तो पॉइंट कितने बार लग जाएगा? क्योंकि पूरे भाग में है, तो ये पॉइंट कहाँ लगेगा? इसके यहाँ 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा? 4.325 गुणा। अब 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं? जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा कितना हो जाता है? 10 हो जाता है, और घात कितनी लग जाएगी? 1 माइनस की 1। कितनी लग जाएगी? घात 1, तो जीरो कितना? 1 है ना, इसलिए क्या लग जाएगी? माइनस की 1, क्योंकि 1 ही 10 है, तो क्या हो जाएगा? 10 की घात लग जाएगी माइनस का 1। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है? एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलके उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, तो एक बार इसको रिमूव कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, क्या दे रखा है? ए किसी काम को, ए है ना, वो कितने दिन में करता है? 12 दिन में एक काम करता है। कितने दिन में? 12 दिन में एक काम करता है, तो वो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में करेगा 1/12। हमेशा आपको ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों में आपको हमेशा जो एक दिन में कितना काम कर सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो हमेशा निकालनी। ठीक है, उसी के आधार पर ये प्रश्न सॉल्व होगा। अब ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में करते हैं? वो काम 4 दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? वो 1/4 काम करेंगे। मतलब ये दोनों मिलकर एक दिन में 1/4 काम करते हैं, और ये ए अकेला एक दिन में 1/12 काम करता है। मतलब इसके अंदर दोनों की कैपेसिटी शामिल है, इसमें केवल सिर्फ एक ही शामिल है। हमें पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में कार्य कर सकता है, इसका मतलब बी की कैपेसिटी हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखो, एक ही कैपेसिटी हमारे पास है, ए और बी दोनों की हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे? दोनों की कैपेसिटी में से एक ही कैपेसिटी को घटा देंगे। मतलब 1/4 में से आप 1/12 घटा दोगे, तो आपके पास कैपेसिटी किसकी आ जाएगी? बी की आ जाएगी। ठीक है ना,
तो बी कितना करेगा एक दिन में काम, वो हमारे पास आ जाएगा। तो अब देखिए क्या है, एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, 4 का भाग 3 बार गया, 3 का 3, 12 का भाग 12 एक बार गया, तो कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया, 2/12, मतलब सॉल्व करने पे क्या है, 2 का भाग 2 में 1 गया, 12 में कितना गया, 6 बार, मतलब बी की कैपेसिटी कितनी आ गई हमारे पास में, 1/6। अब काम कितना, वही काम, एक ही काम था, ठीक है। अब उसको ये दिनों की संख्या निकालनी ना, जब नंबर ऑफ डेज निकालना हो तो कुल काम कितना, 1 है, उसके अंदर 1/6 का भाग दोगे, ठीक है ना। या फिर आप एक सिंपल तरीका याद रखना, जब भी कोई कैपेसिटी आए उसको रेसिप्रोकल कर दो और उसको सॉल्व कर दो, वही इसका क्या होता है, आंसर होता है, मतलब दिनों की संख्या वही होती है। तो बी की कैपेसिटी, एक दिन की कैपेसिटी कितनी, 6 है, 6 को उल्टा कर दिया, 1/6 है, 1/6 को रेसिप्रोकल कर दो, कितना आ जाएगा, 6 दिन आएगा, मतलब बी उस काम को 6 दिन में कर सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है कि 44वां क्वेश्चन है कि एक कैंप में 300 सिपाही है, कितने सिपाही है, 300 सिपाही है, क्या है, 300 सिपाही है, उनके पास 90 दिन का भोजन है, कितने दिन का भोजन है, 90 दिन का भोजन है, और 20 दिनों के 50 सिपाही और आ जाए तो इसी दर से शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। अब देखिए जो भोजन है वो कितने दिन के लिए चलता है लोगों के लिए, अब देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 300 सिपाही के लिए 90 दिन का भोजन है, मतलब 90 दिनों के लिए 1 यूनिट है, ठीक है ना, ठीक है, 90 दिनों के लिए भोजन कितना है, 1 यूनिट, 1 इकाई भोजन है, ठीक है ना। तो एक दिन में के लिए भोजन कितना है उनके लिए, एक दिन में वो भोजन कितना खर्च करते हैं, 1/90 भाग करेंगे उस भोजन का, ठीक है ना। तो 1/90 भाग एक दिन में खर्च किया, तो इन्होंने कितने दिन भोजन साथ में किया, 300 जनों ने 20 दिन तक, मतलब 20 गुना 20 से कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, मतलब 2/9 भोजन इन्होंने क्या कर लिया, 20 दिनों में खा लिया 300 जनों ने, ठीक है ना। तो पीछे बचा कितना, 2 को 9 में से घटाओगे पीछे कितना बचा, 7/9 भाग भोजन बचा हुआ अभी, ठीक है ना। अब ये भोजन जो बचा हुआ है ना, वो कितने लोगों के लिए चलना चाहिए, मतलब अब लोग कितने, 50 और आ गए, मतलब पहले 300 से अब कितने हो गए, पहले 300 थे, अब कितने हो गए, 350 और आए तो कितने आ गए, 350 हो गए। अब देखो, अब वो फॉर्मूला लगाना है सेम, ठीक है ना, m1 गुणा d1 बटे में w1 बराबर m2 गुणा d2 बटे में w2। हम देखो आदमी कितने थे पहले, 300 जने थे, खाना कितने दिन चल रहा था, 90 दिन चल रहा था, भोजन कितना था, 1 इकाई था, बराबर m2, फिर आदमी अब कितने हो गए, 350 हो गए, गुणा दिन क्या है हमको निकालना है, ठीक है। अब जो भोजन बचा हुआ वो कितना है, भोजन है 7/9 भोजन बचा हुआ, ठीक है ना। तो अब ये इनके लिए कितने दिन चलेगा यही निकालना है, तो हमें क्या निकालना, d2 12 निकालना है ना। तो इन सबको उठा के यूँ ले जाओ, अब देखो ये भाग में है, ले जाए क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम इसको, गुणा 7/9 लिखेंगे, और ये 350 क्या है, बी के साथ में क्या है, गुणा में है, इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 350, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 7 से कट गया ये 5 बार, ठीक है, 9 से ये 9 कट गया, और 5 से ये 30 कट गया 6 बार, तो कितना हो गया, 60 दिन हो गया। कितना आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 60 दिनों तक ये भोजन चलेगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दे रहा है, 100 - 300 का 20%, 100 - 300 का 20%, मतलब यूँ 2 से 0 कट गया, 20 दिया 60, मतलब कितना आ गया, 40 आ गया। फिर क्या बोला बाहर, फिर 40 का 40%, मतलब 40/100% हट गया। जब देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 कटा, तो 416 इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक की आवश्यकता है, ठीक है। एक विद्यार्थी के 158 अंक प्राप्त किए और वो 7 अंकों से फेल हो गया। कहने का मतलब ये है कि यदि स्कूल में 33% पासिंग मार्क्स है और एक व्यक्ति के 158 आए और वो 7 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब 7 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता। तो इनको जोड़ने पर कितना आया, 7 और 8 15, मतलब 165 अंक वो क्या है, पासिंग मार्क्स है, और पासिंग परसेंटेज कितने हैं, 33% है। हमें बोला क्या है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने, मतलब परीक्षा कितने अंकों की, परीक्षा कितने अंकों की, ये हमको ज्ञात करना है। तो कल देखिए क्या करेंगे, 33% का मान हमको दिया हुआ है, 33% का मान कितना दिया हुआ है, 158,
65 दे रखा है, ठीक है ना। तो 1% का मान कितना आएगा, 165/33। और हमें क्या निकालना है, 100% का मान निकालना है, क्योंकि अपने आप में अंक कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो 100 का मान निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए भाग, इसमें देखो 11 का भाग जा रहा है 165 में, क्योंकि 5 और 1 6 हो गया, 6 में 6 घट गया, मतलब 1 को छोड़ के 1 को जोड़ोगे ना, तो जोड़ने के बाद घटाओगे, तो घटाने के बाद यदि 0 आए या फिर 11 कोई गुणा जाए तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 11 का भाग 33 में कितनी बार, 3 बार गया। 11 का भाग इसमें कितनी बार गया, पहले तो गया 1 बार, फिर पीछे बच गया 5, फिर गया 11 पंजे 55, 5 बार गया, ठीक है। फिर 3 का भाग 15 में कितनी बार गया, 5 बार गया, और 5 है गुणा 100 से गया, कितना आ गया, इसका उत्तर 500 आ गया, ठीक है ना। तो मतलब कितने अंक लाने हैं उसको, अधिकतम अंक क्या हो सकती थी, अधिकतम अंक रही इस परीक्षा के लिए 500 अंक के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, एक टीवी जिसका अंकित मूल्य 16,000 है, अंकित मूल्य मतलब आप कह सकते हो एमपी, सॉरी क्या है, एमपी कितना है, 16,000 है, ठीक है। अब क्या बोला है कि 15% की छूट, मतलब डिस्काउंट दिया 15% का, 15% का डिस्काउंट दिया, तो वो चीज़ कितने में बिकी, तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या, हमको ये निकालना है। तो 15% छूट दी, मतलब 15% छूट दी, मतलब वो चीज़, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 15% छूट दी, इसका मतलब वो चीज़ कितने में बेची, 85 में बेची। तो हमको क्या निकालना है, इस 16,000 का 85% निकाल लो, बस वही हमारी एसपी होगी। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कट हो गया। अब देखो 16 का 5 बार, 16 पंजे 80 का 0, हासिल का 8, 16 8 128, 128 और 1 कितना हुआ 136, और 0 का कितना आ गया, 0 आ गया। 13,600 इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दे रखा है, एक बार आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आइए, ठीक है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 48, क्या दे रखा है 48, समीर ने एक जोड़ी जूते खरीदी जिसमें से उसने जीएसटी समेत 141 दिया, मतलब जितने में खरीदा था ना, एसपी क्या है, एसपी प्लस जीएसटी कितना दे के आया, वो 441 रुपये दे के आया, ठीक है ना। अब वो जूतों का विक्रय मूल्य 420 है, विक्रय मूल्य कितना है उसका 420 है, प्लस अब क्या बोला है कि 20% की छूट पर, सॉरी, तो जीएसटी की दर क्या, मतलब रेट निकालनी, किसकी, जीएसटी की रेट निकालनी है आपको, ठीक है ना। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि जीएसटी है ना, वो कितनी है, टैक्स लगा कितना है। तो 441 में खरीद के लाया, तो 441 में से आप 420 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, एक में से 1 आ गया, 2 में से 2 गया 0 आ गया, और 4 को 4, 1 मिनट, 420 घटाओगे ना, अच्छा 4 है ना इधर, 4 में से 2 गया, जिधर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। मतलब जो हमारी जीएसटी लगी वो कितनी लगी है, 21 रुपये लगी। अब टैक्स लगा वो किसके ऊपर लगेगा, हमेशा 420 पे लगेगा, एसपी के ऊपर टैक्स लगा है ना, तो 420 नीचे आएगा, और गुणा में क्या आ जाएगा 100। अब देखो 0 से 0 कट गया, 21 का भाग 42 में कितनी बार गया, 2 बार गया, 2 का भाग 10 में कितनी बार कट गया, 5 बार, मतलब जीएसटी कितने परसेंट लगी, डेट कितनी 5% डेट लगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य 25% अधिक अंकित करता है, मतलब क्रय मूल्य है तो कितना, अब 25% अधिक करता है, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज की मूल्य कितना है, 25% अधिक अंकित करता है, मतलब क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कितना है, मतलब 25/100%, डेटा के नीचे कितना आ गया 100 आ गया। मतलब यदि सीपी उसकी 100 है तो वो 25% अधिक करता है उस पर अंकित, मतलब 125 करता है उस पर एमपी। तो मार्क प्राइस है वो कितनी 125 है, और सीपी है वो उसकी कितनी है 100 है, ठीक है ना। फिर वो क्या करता है, अंकित मूल्य मतलब 125 पे 20% की छूट देता है, 20% पे छूट देता है, तो उसका लाभ हुआ या हानि हुई। तो देखो इसको हम 25% निकाल लेते हैं, 25% निकाल लिया, इसका मतलब हमारे को निकालनी क्या है, एसपी निकाल लेते हैं, सीपी हमारे पास पड़ी है, एसपी निकालनी है, 25% छूट, 20% छूट दी, तो हम क्या निकाल लें, इसका 80% निकाल लें। तो 80/100, 0 से 0 गया, और 5 से कटाइए 2 बार, और 5 से कटाइए 25 बार, ठीक है, और 2 से कटाइए 4 बार, 25 को गुणा 4 से करो कितना आ जाएगा 100 आएगा। इसका मतलब देखो हमारा सीपी और एसपी दोनों सेम आ रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है, न तो लाभ हुआ न हानि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, 0% लाभ हानि, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, रिमूव करते हैं एक बार इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है इसका 51, सॉरी 50, क्वेश्चन नंबर कितना जाएगा 50 तेरह। क्या दे रखा है, राशि को 2 वर्षों में 8% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज से 8,748 हो जाती है। वह राशि जो 2 वर्षों में 8% ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
8,748 हो जाती है। मतलब अमाउंट दे रखा है, क्या दे रखा है हमको, अमाउंट दे रखा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का जो होता है ना मिश्रधन, वो दे रखा है। ठीक है, अब मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मिश्रधन फॉर्मूला होता है P गुणा 1 प्लस R बट्टे में 100 की पावर टाइम। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला इसका होता है। तो प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल हमको दिया हुआ ज्ञात क्या करना है, वह राशि ज्ञात करनी है, मतलब हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है। मूलधन दिया हुआ है, सॉरी मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन कितना दिया हुआ है 8,748 बराबर प्रिंसिपल हमको ज्ञात करना है, गुणा 1 का 1 आएगा कोष्टक में, फिर क्या है अंदर आर रेट कितनी है गुणा सॉरी प्लस रेट कितनी है 8%, तो 8 बट्टे में 100 और बाहर क्या है टाइम कितना है 2 वर्ष, तो इसको लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, P गुणा 4 का भाग गया 2 बार, 4 का भाग गया 25 बार, अब 25 गुणा 1 से गया 25 कम 25, 25 और 2 से कितने हुए 27 बट्टे में 25 की पावर कितनी है 2। ठीक है ना, तो इसको पावर 2 है, इसका मतलब इसको हम ऐसे डबल लिख सकते हैं 27 बट्टे 25 गुणा 27 बट्टे 25 लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, वो राशि चाहिए, मतलब P का मान चाहिए, तो इन दोनों को उठा के हम इधर ले जाएंगे, तो 8,748 गुणा, अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा बराबर के इस साइड में जाके क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना, 1 मिनट लगानी है। 8,748। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस P का मान निकालने के लिए इन दोनों को क्या है इक्वल टू इधर ले जाएंगे। ठीक है ना, तो 8,748 गुणा ये क्या हो जाएंगे 25 बट्टे 27 और इधर हो जाएगा 25 बट्टे 27 और बराबर में क्या आ जाएगा P। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 9 का भाग इसमें भी जा रहा है और 9 का भाग शायद इसमें जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 8 कितने हुए 27, 27 से मतलब 27 का भाग इसमें जा रहा है। ठीक है ना, तो हमको 9 का पारा, तो 9 का भाग 27 में 3 बार गया, 9 का भाग इसमें देखो कितनी बार गया 9 81, 2 9 90, 90 ज़्यादा हो रहा है तो 9 81 9 बार गया, पीछे बच गया 6 64 हो गया। अब 7 9 63, पीछे कितना बच गया 1, फिर 9 दूनी 18, 972 बार गया। फिर देखिए, फिर देखो इसमें 9 का भाग जा रहा है, 9 और 2 कितने हुए 11, 11 और 7 18 में 9 का भाग जा रहा है। अब 9 का भाग इसमें गया 3 बार और इसमें 9 का भाग कितनी बार गया, पहले गया 1 बार, फिर 7 में जाएगा नहीं कितनी बार 0 बार गया, फिर 72 में कितनी बार गया 9 8 72, 108 आ गया। अब देखो 108 आ गया। अब देखो 3 तिया कितना होता है 9 होता है, 3 तिया कितना होता है 9, तो 9 का भाग देखो इसको हमने इसे गुणा कर लिया, 3 तिया 9 हो गया। अब 9 का भाग 108 में कितनी बार जाएगा 12 9 108, 12 बार गया। ठीक है ना, और अब हमारा जो यहाँ से कितना आ गया 12 बच गया और यहाँ पे 25 इंटू 25 बचा है, तो 25 इंटू 25 कितना होता है 625 और गुणा कैसे करना है आप लोग को 12 से, 12 पंजे 60 का 0 हासिल का 6, 12 दूना 24, 24 और 6 24 और 36 का 0 हासिल का 3, 12 6 72, 72 और 3 कितने हुए 75, तो कितना होगा 75, सौ इसका सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या दे रखा है कि 12 a क्यूब b स्क्वायर माइनस 27 b की घात 4 है, सॉरी ए की घात कितनी है 4 है, तो इनका गुणनफल निकालना है। तो पहले देखिए इसे गुणनखंड निकालना क्या है, गुणनखंड मतलब गुणनफल निकालने के लिए इसमें देखिए आप कोई चीज़ कॉमन है, देखो इसमें क्या है कि कॉमन चीज़ें आ रही, देखो क्या है कॉमन है, देखो 12 में भी 3 का भाग जाता है, 27 में भी 3 का भाग जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि एक तो कॉमन क्या आ गया इसमें 3 कॉमन आ गया। फिर और देखो इसमें देखो a क्यूब इधर है, इधर a है, मतलब कॉमन क्या आ गया हमारा इधर a आ गया, क्या आ गया 3a आ गया। ठीक है ना, अब देखिए b का यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे b की घात क्या है 4 है, तो b की घात क्या आ गई यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए बी स्क्वायर कॉमन आ गया। अब देखिए क्या है 12 था, 3 का भाग 12 में कितनी बार गया 4 बार गया, अंदर क्या बचा 4 बचा, ए क्यूब था, यहाँ पे हमारे क्या ए आया, तो मतलब बचा क्या इतना है यहाँ पे ए स्क्वायर बचा। ठीक है ना, अब बी स्क्वायर था, बी की बी बार आ जाए तो कुछ नहीं बचा बी के अंदर, फिर बढ़ाएंगे उसका माइनस 27, देखो 3 का भाग 27 में कितनी बार गया 9 बार गया। ठीक है ना, तब बच गया 9। अब देखो ए था, वो ए का ए क्या आ जाएगा 12 आ गया था, अब बच्चा क्या ओनली फॉर यहाँ पे बी की घात 2 बची, क्योंकि 2 तो क्या आ गया 12 आ गया ना, तो ठीक है इतना बचा। अब देखो हम इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम देख सकते हैं कि भाई 2 का
2a का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 4 है, 4 को 2 का वर्गमूल लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें हमारी एक प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये 3ab स्क्वायर, इसमें हमारी एक प्रॉपर्टी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। क्या होता है उसमें मेरा बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना। तो मतलब इनको एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो हमने जोड़ दिया 2a प्लस 3b एक बार, दूसरी बार 2a माइनस 3b, ये हो गया। और बार हमारा क्या था, 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। इस प्रकार का कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर, ऑप्शन 3ab स्क्वायर तो हमारा कौन सा है, डी, ठीक है। फिर 2a माइनस 3 ये पड़ा 3b, और 2a प्लस 3b ये पड़ा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर अपना 52 नंबर क्या दे रखा है कि 2x माइनस वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखना इसमें एक प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी में हमें नहीं रखना है, ठीक है। हमारा a कितना है हमारा 2x है, तो 2x स्क्वायर, फिर प्लस का, फिर क्या है माइनस का y है, तो लिखो माइनस का y स्क्वायर, प्लस जो माइनस का है वो माइनस का रखना है, जो प्लस का है वो प्लस का रखना है, ठीक है। फिर क्या हो गए 3z स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है 2x और b कितना है माइनस का y, ठीक है। फिर प्लस 2bc, 2b कितना है हमारा माइनस का y, फिर c कितना है हमारा 3z, तो 3z लिखना है, प्लस 2 सॉरी क्या लिखना है 2ca, तो c कितना है हमारा 3z गुणा a कितना है 2x, इसको लिख दिया। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर कितना होता है हमारा 4x स्क्वायर, वर्क करेंगे इसका। अब देखो y का स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर करते माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और z स्क्वायर का z स्क्वायर प्लस। अब ध्यान दो हमारा माइनस क्या है, y क्या है माइनस का है, और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा इधर, इधर क्या आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा इधर माइनस आएगा, ठीक है ना। फिर 2 दूनी 4 एक्स वाई का एक्स वाई, फिर अब देखिए यहाँ पर भी माइनस क्या है y है, तो बाहर क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। गुणा कर लो अंकों का, 2 तिया 6, 2 तिये 6, तो 6 y का y और z का z। फिर देखिए यहाँ पर कोई माइनस का नहीं है, तो प्लस का तो प्लस आ जाएगा। नंबर कितने हैं 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और बीच में क्या है zx, क्या जाएगा zx। अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर हमारे कौन से में है चेक कर लीजिए, क्या है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9z स्क्वायर, 9z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 6yz प्लस 12xy zx, सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है कि एक 53 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है 53 दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, ठीक है ना। तो उसकी दो भुजाएं दे रखी है, मतलब दो भुजाएं कौन सी है 2x प्लस 11, और दूसरी क्या दे रखी है 4x प्लस में सॉरी एक है ना 4x प्लस 1 दे रखा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं एक मिनट इसको रिमूव कर लेते हैं, 4x प्लस 1 दे रखा, कितना दे रखा है 4x प्लस 1, और ये दोनों क्या है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं क्या आपस में बराबर है, तो हम इसको बराबर रखेंगे। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे यहाँ से अपनी एक भुजा निकालेंगे, ठीक है। पहले x का मान निकालते हैं,
जो 2x है ये इधर जाएंगे तो कितना बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, और जो 1 है इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 11 में से ये 1 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा, और 2x जब हम 4x में घटाएंगे पीछे कितना बचेगा, 2x बचेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 क्या गुणे में क्या हो जाएगा, भाग में। तो कितना आएगा, x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जब हम 5 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 520, 20 और 1 कितना हो गया, 21। मतलब उस संभव त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई हमारी, आ गई 21 आ गई। मतलब a का मान कितना आ गया, उसका हमारा 21 आ गया। उस त्रिभुज जो संभव त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसका हमारा जो एक ही भुजा है जो होती है ना, वो भुजा का मान आ गया 21। ठीक है ना। तो पूछा क्या था उसका कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। सीधी सी बात है, एक संभव त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है हमारा, 3 इंटू भुजा होता है। ठीक है ना। तो 3 इंटू 21 करोगे तो 21 दिया 63, इसका सही उत्तर होगा 21 दिया 63। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 54। क्या दे रखा है कि x² प्लस 4x माइनस पी बराबर x माइनस क्यू और x प्लस में 7। पी तथा क्यू के मान क्या होंगे, पी और क्यू के मान हमको निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में जो दिया हुआ है ना, पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का कि ये है, ठीक है ना, क्योंकि ये कोष्टक में दे रखा है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो हम इस x को पहले इस x को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, फिर इस q को हम इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे। तो पहले x को x से गुणा किया, कितना आ गया हमारा, x² आ गया। फिर अब हम जो x को वापस 7 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 7x आ गया। ठीक है, फिर दोनों से गुणा हो गया। अब इस q का हम गुणा करेंगे x से, तो क्या आ जाएगा, माइनस का qx आ गया। फिर इस माइनस के q को 7 से गुणा करके कितना आ जाएगा, माइनस का 7q आ गया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखो सेम समान पद है, तो हमारा x क्या आ जाएगा, इधर कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बच जाएगा, 7 माइनस में q, और x क्या आ जाएगा हमारा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना। और बाहर क्या है हमारा, x² प्लस, और बाहर क्या है, माइनस का 7q, ये पड़ा है। अब देखिए जब हम इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की तुलना करेंगे तो x² 4x, तो देखो x के पद जो हमारा इसके साथ में देखो 4 का, देखो x के साथ में गुणांक क्या है, 4 है, और इस x के साथ में गुणांक क्या है, 7 माइनस q है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो गुणांक है उस गुणांक के बराबर रख के इसका मान निकालेंगे हम। ठीक है ना। तो 4x बराबर हमारा कितना है, सॉरी अपने 7 माइनस q का जो मान है वो इसकी तुलना करेंगे तो कितना है, इधर 4 है। तो q का मान कितना हो जाएगा, यदि हम इधर देखो माइनस का q इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 4 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 7 में 4 जाएगा, पीछे कितना बचेगा, 3 बचेगा। मतलब q का मान कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। q का मान 3 कौन कौन से ऑप्शन में है, q का मान सब में 3 है। ठीक है ना। तो q का मान हमारा आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, p का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, p का मान निकालना है। तो p देखिए कहाँ पर है हमारा, p क्या दे रखा है हमारा, ये देखो p दे रखा है, यहाँ पर p क्या है, इधर 7q है। ठीक है ना। तो p का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, p बराबर क्या है, माइनस का 7q, p बराबर क्या है, माइनस का 7q। तो माइनस का p बराबर में क्या है, 7q। अब देखो q का मान हमारे पास पता है, q का मान कितना, देखो माइनस से तो माइनस कट जाएगा। अब q का मान कितना हमारा 3 है, तो 3 से गुणा करेंगे तो 7 दिया कितना हो गया, 21। इसका मतलब p का मान कितना आ गया, 21 आ गया, और q का मान कितना था, 3 था। तो देखो p का मान 21 और q का मान 3, p का मान 21 प्लस का हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है 55 नंबर। कौन सा, 55 नंबर क्वेश्चन है। क्या दे रखा है कि 12 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरी 4 वर्ष पूर्व के, देखो हमेशा प्रेजेंट एज होती है। अब क्या बोला है कि मेरे 12 वर्ष पश्चात की आयु मतलब प्लस 12। ठीक है ना, 12 वर्ष प्लस 12 वर्ष, और फिर क्या बोला है कि जो प्लस 12 वर्ष की आयु है ना, वो 4 वर्ष पूर्व की आयु की 3 गुनी है। 4 वर्ष पूर्व मतलब ये 4 वर्ष पूर्व की आयु, ठीक है ना, उससे जो 12 वर्ष की पूर्व आयु है ना, वो क्या है, मेरी 3 गुनी है। ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि हमारा मान लिया हमारी एक्स प्रेजेंट एज कितनी है, वर्तमान आयु निकालनी है, हमने मान लिया मेरी वर्तमान आयु कितनी, एक्स थी। ठीक है ना। तो मेरी 12 साल बाद की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 12 हो जाएगी। और जो हमारे 4 साल पहले की आयु थी वो क्या थी हमारी, एक्स माइनस 4 थी। अब ये क्वेश्चन कंडीशन ये दे रहा है कि जो ये एक्स प्लस 12 है ना, ये एक्स माइनस 4 से 3 गुनी है। मतलब कितनी है ये,
3 गुनी है, तो कह सकते हैं कि जो x प्लस 12 है वो क्या है, इससे 3 गुनी है। तो इसका मतलब इन दोनों को बराबर करना है हमें, तो 3 को इससे भी गुणा करना पड़ेगा, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस का 12 बराबर में आ जाएगा x प्लस में 12। अब ये 12 माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो गया, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये x क्या है, इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का होगा। 3x में से 1x घट जाएगा, पीछे कितना बचेगा, 2x बचेगा। तो x का मान निकालेंगे तो 2 के इधर भाग में मिल जाएगा, 2 का भाग 12 में कितनी बार, 24 में कितनी बार गया, 12 बार गया, मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार उसका आयु क्या हो जाएगी, मेरी आयु क्या होगी, 12 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 क्या दे रखा है कि रैखिक समीकरण दे रखा है 2x माइनस में 3 बट्टे में 5 प्लस x प्लस 3 बट्टा में 4 बराबर 2x प्लस 3 बटे में 4। पहले क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लिया, 5 का 20 हो गया, 5 का भाग कितनी बार गया, इधर 4 बार गया, 4 गुणा 2x माइनस में 3, फिर प्लस का प्लस, 4 का भाग 5 बार गया, 5 का गुणा ऐसे गुणा किया x प्लस में 3। ठीक है, अब बराबर वाले को एक साइड में अब रखा हुआ पड़ा है, एक बार देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो इसको ये एक बार हमारा रखा हुआ पड़ा है। ठीक है ना, ये बराबर रखा है, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे फिलहाल। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या दे रखा है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 गुणा इससे किया कितना हो गया, 8x माइनस 4 तिया 12 प्लस 5x प्लस 15 बट्टा में 20। अब देखो 8x और 5x कितना होंगे, 13x। फिर देखो 15 है प्लस का, 12 है माइनस का, तो जब अलग अलग साइन होते तो घट जाते हैं। 15 में से 12 गया, पीछे बचा 3, और साइन बड़ा कौन सा, प्लस का, तो प्लस का लग गया, बटे में कितना आ गया, 20 आ गया। मतलब यहाँ से हमारा इसको सॉल्व करने के बाद, हमारा क्या आ गया, ये आ गया, ये हमारा बराबर में पड़ा है। पहले हम इसको रिमूव करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए क्या दे रखा है, जो हमारा 13 x प्लस 3 बटे में 20 है, बराबर में कितना दे रखा था, 2x प्लस में 3 बटे में 4, ये तो था। ठीक है, यही था। अब इसको क्या करेंगे, हम बराबर में दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस में गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो क्रॉस में गुणा करेंगे, 4 को 13 से गुणा करना, 1352x प्लस में 4 तिया 12 बराबर में, इसको 20 को हम इससे गुणा करें, 20 दूनी 40x प्लस में 20 तिया 60। अब देखिए इधर जो 40x है वो 52x की तरफ जाएगा, घट जाएगा, तो 52x में 40x घट जाएगा, पीछे कितना बचा, 50 और 2 12x बच गया। ठीक है ना, और जब 12 प्लस का है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो कितना बचेगा, इधर 48 बचेगा। ठीक है ना, तो x का मान निकालना है तो 12 क्या देंगे, इसमें भाग देंगे, तो 12 का भाग कितनी बार गया, 4 बार जाएगा। तो हमारा ऑप्शन का आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, इसका जो हल है वो कितना हो जाएगा, 4 आएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये, हल निकालने का मतलब ये है कि x का क्या मान निकालें ताकि इनका इक्वल क्या हो जाए, वैल्यू बराबर हो जाए। ठीक है ना, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 57वां क्या दे रखा है, यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, एंगल ए बी सी 80 डिग्री है, तो सी ए डी जो ये निशान किया हुआ, मार्क किया हुआ है ना, एक साइड में डबल लाइन मार्क कर रखी है ना, उस एंगल की वैल्यू निकालनी है हमको। तो ध्यान रखना, एंगल अपना एंगल ए प्लस एंगल बी हमेशा जानना क्या होता है, 180 होता है। मतलब आसन कोण एक समचतुर्भुज है, तो आसन कोणों का योग हमेशा 180 होता है। तो हमारा जो बी एंगल है वो कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। तो ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, 180 में से जब 80 घटाएंगे, क्योंकि प्लस का दे जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, 100 बचेगा। ठीक है ना, और एक क्या निकला हुआ, ए सी क्या निकला, एक डायगोनल है, मतलब एक विकिरण है। ए सी क्या है, एक विकिरण है, और एक विकिरण हमेशा क्या करती है, समचतुर्भुज के दोनों कोणों को समद्विभाजित करती है। ठीक है ना, समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांटती है। जब ये कोण से जो निकल रही भुजा इस कोण को और इस कोण को बराबर भागों में बांटेगी, तो हम कह सकते हैं कि 100, ये पूरा कोण हमारा 100 डिग्री का है, तो 100 के अंदर 2 का भाग दोगे तो एक कोण कितने का आ जाएगा हमारा,
2 का भाग 2 कितना देगा, 50 डिग्री कौन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या बोला है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 कि एक नियमित बहुभुज, नियमन मतलब एकदम रेगुलर, क्या कह सकते हैं, सभी भुजाएं बराबर 20 भुजाएं हैं, उसका बाह्य कोण का माप क्या होगा। तो एक ध्यान रखना, बाह्य कोण का माप निकालने के लिए ध्यान रखना, बाह्य किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है वो 360 होता है, ठीक है। बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, बाह्य कोण का माप निकालना है, बाह्य मतलब एक्सटर्नल कोण का माप निकालना है। तो बाह्य कोण का माप निकालना है तो कुल कितने कोण योग कितना, 360, 360 के अंदर भुजाओं की संख्या का भाग दोगे तो बाह्य कोण का माप आ जाएगा। तो 0 से 0 कटा, 2 का भाग कितनी बार गया, 18 बार। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा इसका, 18 सही हो जाएगा, डी कौन सा, डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 68 सेंटीमीटर दे रहा है, समलंब मतलब ट्रेपेजियम, ठीक है ना। अब इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ ताकि जगह मिल जाए हमारे को सॉल्व करने के लिए। क्या बोला अगला कि ट्रेपेजियम या फिर आप कह सकते हो समलंब, समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 और समांतर भुजाओं का योग मतलब पैरेलल साइड्स का क्या होता है, सम, पैरेलल साइड का सम और गुणा क्या होता है उसकी, जो उनके बीच की जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है वो, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो लंबाई होती है वो, ठीक है ना। अब 1/2 का 1/2 दोनों भुजाओं का सम मतलब एक हो, क्या दे रखा है, यदि एक भुजा समांतर भुजा 10 सेंटीमीटर, मतलब एक तो दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर, फिर दूसरी हमको दी हुई नहीं है, तो दूसरी की जगह क्या रख दिया हमने, एक्स रख दिया, गुणा ऊंचाई कितनी दी हुई, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, 10 सेंटीमीटर रख दिया हमने, बराबर हमें ट्रेपेजियम का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, वो रख दिया हमने 68, ठीक है ना। वो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, 10 क्या इधर गुणे में है, वो इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक मिनट देखिए, सॉरी जो हमारी जो हाइट है वो कितनी है यहाँ पे, 6 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर हाइट दे रही है, कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है ना। तो जो हाइट है हमारी वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो जब ये 8 है ना, वो इधर जाएगा तो किस में मिल जाएगा, भाग में मिल जाएगा, तो बच्चा में क्या लिख सकते हैं, इधर 8 रखते हैं, ठीक है ना। फिर देखो इधर क्या देगा, 2 क्या है इसके, 2 क्या इसके भाग में है, वो इधर क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 2 क्या होगा इसके गुणे में हो गया, क्योंकि 2 क्या है इसके बट्टे में, 1 का गुणा से करो को फर्क नहीं पड़ता। कितना बचा इधर, 10 प्लस एक्स बचा हुआ है, सॉल्व करेंगे तो देखो 2 का भाग 4 कितनी बार गया, 4 बार गया, और 4 का भाग 67 में कितनी बार गया, 17 बार गया। तो x प्लस 10 कितना बचा हुआ है, 17 बचा हुआ है, x का मान निकालना है, 10 इधर जाकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा इसमें से, 17 में से 10 गया, x का मान कितना आएगा इधर, 7 आ जाएगा, मतलब जो हमारी दूसरी भुजा की जो पैरेलल भुजा उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है कि यदि घनाभ के किनारे दे रखे हैं, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। एक थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा फॉर्मूला रखना पड़ेगा, देखिए इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि घनाभ, ठीक है ना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा L इंटू बी प्लस बी गुणा एच गुणा एल, ये होता है 2 का 2, लंबाई कितनी है इसकी हमको माननी पड़ेगी, ठीक है ना, जो अनुपात में दे रखी है उसके आधार पर माननी पड़ेगी। लंबाई मैंने मान ली 1x, चौड़ाई मान ली हमने 2x, ऊंचाई मान ली हमने 3x, हमारी आ गई L, B और H आ गई, ठीक है ना। तो अब इसको 100 फॉर्मूला में रखेंगे, तो हमारी पहला कौन सी है, 1x गुणा में क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि हमारी क्या है ये L इंटू बी है, फिर प्लस का प्लस, बी कितनी है हमारी 2x, और h कितनी h कितनी है 3x, इसका गुणा कर दिया हमने, फिर प्लस h कितना है हमारा 3x, गुणा जो हमारा L है वो कितना है 1x, कितना है 1x, ठीक है। अब देखिए इधर 2 का 2 लिख दिया, 1x को 2x से गुणा करके कितना आएगा 2x स्क्वायर आ गया, प्लस 3 को 2 से गुणा करके कितना हो गया 6x स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 3 को हमने कितना 1 से गुणा किया, क्योंकि 1x स्क्वायर था हमारी एल लंबाई, तो 3 को इससे गुणा करके कितना हो गया 3x स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 और 2 8, 8 और 3 11x स्क्वायर, 11 दूना 22 लिख सकते हैं सीधा इसको, ठीक है ना। 22x स्क्वायर बराबर का मान कितना दे रहा है, एरिया कितना दिया हुआ हमको 198 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, एक्स का मान चाहिए ना, एक्स का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे 98 के अंदर 22 का भाग दे देंगे, तो गुणा में है 22 का भाग कितनी बार गया 9 बार गया, ठीक है ना। तो एक्स का मान निकालना है, तो 9 क्या है इधर स्क्वायर है, इधर ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा वर्गमूल में, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, मतलब एक्स का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया, तो एक्स बराबर 3 है, तो 3 रख दिया, एक्स को 1 से गुणा किया, फिर एक्स का मान यहाँ पे 3 रखोगे, 3 दूनी कितना हो गया 6, फिर एक्स का मान यहाँ पे 3 रखोगे, 3 3 कितना होता है 9, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आ गई। अब बोला क्या था इसका आयतन निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है,
आयतन का फॉर्मूला घनाभ का होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 3 गुणा 6 गुणा 9, तो 3 9 छत्ती 18, 18 को 9 से गुणा करोगे तो 162 इसका उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, एक बेलनाकार टैंक की धारिता 6160 घन सेंटीमीटर है। धारिता मतलब वॉल्यूम या फिर आयतन कह सकते हो, ठीक है ना। तो किसका? बेलनाकार टैंक। बेलनाकार मतलब एक ऐसा टंकी टाइप, कोई टंकी नुमा आकृति है। इसका क्या है? आयतन दे रखा। आयतन क्या होता है हमेशा इसका? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। वो दे रखा है कितना? 6160 घन सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या दे रखी 14, क्या बोला है? यदि इसकी त्रिज्या 14 है तो इसकी गहराई बतानी है। मतलब त्रिज्या हमको दे दी, मतलब गहराई मतलब एच बतानी है, उसकी हाइट बतानी है कितनी ऊंची है, मतलब इसकी गहराई कितनी है इस टंकी की, ये बताना है। बेलनाकार टैंक की कितनी हाइट है वो निकालनी है। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणा आर कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। तो 14 गुणा 14 गुणा में क्या है? ऊंचाई बराबर में 6160, यही आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको? एच का मान निकालना है। तो इस सबको उठा के इस तरफ ले जाएंगे, तो बस ले जाएंगे। तो एच बराबर कितना आ जाएगा? 6160 गुणा ये जो 22/7 है वो दे जा क्या हो जाएगा? 7/22 हो जाएगा। और जो 14 क्या है गुणा थे वो दे जा क्या हो जाएंगे? इसके भाग में हो जाएंगे। तो 14 गुणा 14 हो गया, ठीक है ना। फिर 7 का भाग 7 में कितनी बार गया? 2 बार गया, ठीक है। अब देखिए, और इसमें देख कह सकते इसका भाग जा रहा है। 2 का भाग देखो, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, इसमें कितनी बार गया? 2 का भाग गया 3 बार, फिर बचा 2 का भाग 3 6 हो गया, फिर 1 में भाग गया 0 बार, फिर 16 आ गया, कितनी बार गया? 8 बार गया, 0 का 0 आ गया, ठीक है। 3080 आ गया। अब 2 का भाग देखो, इसमें कितनी बार गया? 7 बार गया। अब 2 का भाग इसमें कितनी बार गया? 3080 है तो कितना हो गया? 1539 आ गया। कितना आ गया? 1540 आ गया, ठीक है। फिर अभी भी 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग इसमें कितनी बार गया? 11 बार गया। इसमें 2 का भाग कितनी बार गया? अपने 2 का भाग गया कि तो 7 बार गया, फिर पीछे 1 बच गया, 14 हो गया, फिर 7 का भाग गया और फिर 0 का 0, 739 बार गया। कितनी बार गया? 770 बार गया, सॉरी, ठीक है ना। अब ऊपर कितना है? 770 है, नीचे कितना है? 11 और 7, 11 7 77, तो 770 बटे में 77, 7 का भाग 70 में कितनी बार? 1 बार गया। आंसर कितना है इधर? 10 आ गया। मतलब इसकी जो ऊंचाई है, गहराई है, वो कितनी आ जाएगी? गहराई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है? एक आयताकार कागज की लंबाई 22 सेंटीमीटर और 1 मिनट मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 62। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या है? आयताकार कागज है, यूं उसकी जो लंबाई है वो है 22 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है कि इसको लंबाई तथा चौड़ाई के सम्मुख मोड़कर 2 प्रकार के लंब वृत्तीय बेलन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने 2 बेलनों के आयतन में कितने का अंतर है? इसका मतलब एक बार तो हम क्या करेंगे? इस चौड़ाई की अनुरूप क्या करेंगे? इसको मोड़ेंगे, भूंगली करेंगे, ठीक है ना। और एक बार हम इस 22 के अनुरूप क्या करेंगे? इसको यूं यूं फोल्ड करेंगे और भूंगली बनाएंगे, ठीक है ना। एक बार तो हमें ऐसे फोल्ड करके भूंगली बनाना है, ठीक है, और एक बार ऐसे करके बनाना है, ठीक है ना। तो एक बार में आपकी ऊंचाई ये हो जाएगी और एक बार आपकी ऊंचाई ये हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अब देखो, एक बार जब ये ऊंचाई बनेगी तो उस समय ये हमारा क्या होगा? परिधि होगा। जब ये ऊंचाई होगी उस समय 12 क्या होगा? परिधि होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात हम पहले करते हैं, पहले इस 12 के आधार पर करते हैं। पहले हमारा 12 मान लिया हमने, क्या है हमारा 12, एच क्या है हमारी? 12 है, ठीक है ना। तो जब हम इसको हम भूंगली करेंगे ऐसे, तो जो 22 है वो हमारी क्या होगी? परिधि हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? परिधि। मतलब पाई परिधि मतलब क्या होता है? 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। क्योंकि सर्कल बन जाएगा। जैसे हम इसको भूंगली करेंगे, गोल गोल भूंगली करेंगे इस 12 के अनुरूप, तो क्या करेंगे? उंगली बन जाएगी। तो 22 क्या हमारा? 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि सर्कल का परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। तो आर का मान हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि एच निकालने के लिए आर का मान जरूरी है, ठीक है। तो आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम? पाई इसके साथ में क्या है? गुणे में, तो वो इधर जाके क्या हो जाएंगे? देखो 22 गुणे में है इधर, तो 22 के इधर 2 में 2 क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। और जो 22/7 होता है वो इधर जाके क्या हो जाएगा? 7/22 हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। देखो 2 22 से 22 कट गया, रेडियस कितना आ गया? 7/2 आ गई त्रिज्या, ठीक है ना। तो हम यहाँ से हम क्या निकालेंगे? इसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन का अंतर पूछा ना, तो पहले 12 के अंदर हम क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आयतन का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो पाई का मान तो 22/7
7 गुणा रेडियस कितनी 7/2 गुणा 7/2 गुणा ऊंचाई कितनी है हमारी 12। देखो इधर 7 से 7 कट गया, ठीक है, 2 से कट गया ये 11 बार, 2 से कट गया ये 6 बार। अब कौन बच रहा है, 11 7 77 गुणा 6, 7 6 42 का 2 असल का 4, 7 6 42 4 46, 462 आ गया एक का आयतन, ठीक है ना। अब हम दूसरे का इनपुट मानेंगे, मतलब अब हमारी हाइट क्या है 22 है, तो सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, मतलब 2πr कितनी हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 12। तो यहाँ से हमारा आर का मान कितना हो जाएगा 12, जो गुणे में वो इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। जो रेडियस कितना हो इधर हमारा 22/7 था, वो जगह हो जाएगा 7/22 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है 2 है, सॉरी, ठीक है ना, कितना है 2 है, ठीक है। अब देखिए आगे 2 का भाग कितनी बार गया 6 बार गया, 2 का भाग कितनी बार गया 6 बार गया। 12 था, 12 में 2 का भाग दे दिया, आर निकालना था तो 7/22 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का भाग 11 बार गया, 2 का भाग 3 बार गया, ठीक है ना। 7 या 21/11। अब त्रिज्या कितनी आ गई हमारी 21/11, ठीक है ना। तो अब हम इसमें वॉल्यूम का मतलब आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, वो कितना हो जाएगा देखते हैं इधर। πr² फॉर्मूला वही कोई है, तो 22/7 गुणे में r² है, तो 21/11 गुणे 21/11 गुणा हाइट कितनी है 22, ठीक है ना। तो देखो 11 का भाग 22 में गया 2 बार, 11 का भाग 22 में गया 2 बार, 7 का भाग 21 में गया 3 बार, ठीक है। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुणा 21, 12 गुणा 21, 12 एकम 12 का 2 असल का 1, 12 दूनी 24 और 1 25, कितना आ गया 252 आ गया। अब इसका एक का आयतन 462 आया, एक का 252 आया। अब इनके बीच का अंतर कितना निकालना है, तो 462 में से 252 क्या कर दोगे घटा दो, 0 का 0, 6 में 5 गया 1, 4 में 2 गया 2, तो अंतर कितना आया 210 आया इन दोनों के बीच का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या करूँ, अगला देखो क्या दे रखा है कि 63वां क्वेश्चन दे रखा है कि 15,000 व्यक्तियों में एक सर्वे पाया गया और 3,000 कॉफी पीना पसंद करते हैं, ठीक है ना। फिर पसंद करते हैं तो वृत्त चित्र मतलब पाई चार्ट में वर्ग का त्रिज्या खंड कौन कितना होगा। देखो जब भी ध्यान रखना कौन निकालना हो तो ध्यान रखना जिसका कौन निकालना है उसको ऊपर मतलब किसका निकालना, कॉफी का निकालना है, किसका निकालना है कॉफी का निकालना है। तो कॉफी कितने जनों पसंद है लोगों को, 3,000 लोगों को पसंद है। तो कुल कितने लोग हैं व्यक्तियों में से 15, तो कुल कितने 15,000 है, तो कुल को नीचे लिखना और टोटल कौन कितने का होता है पूरा कौन पाई चार्ट में 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो उसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो ट्रिपल जीरो कट गए, 3 का भाग गया इधर 5 बार और 5 का भाग कितने बार गया 5 7 35, पीछे बच गया 1, फिर 5 दूनी 10, 72 डिग्री का कौन बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है 64 नंबर। क्या दे रखा है कि एक पासा उछाला गया और एक सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सम अभाज्य संख्या मतलब पासा की संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 और 6 ये होती है। तो इसमें सम अभाज्य संख्या ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, सम अभाज्य संख्या एक ही है, सम अभाज्य संख्या एक ही होती है, तो बाकी कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका मतलब एक ही प्रायिकता है हमारी, परिणाम कितना है एक ही आ सकता है, मतलब 1/, में टोटल परिणाम कितने हैं 6 हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर कितना है 65 दे रखा, क्या दे रखा है कि नीतीश के अक्षरों में यादृच्छिक एक अक्षर चुना गया, अक्षर आई के प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी, आई इसमें कितने दे रखे हैं NITI 2 आई है, ठीक है। और टोटल अक्षर कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 2/6, तो 2 से 2 का भाग गया 1 बार, 2 का भाग 6 में गया 3 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक आपको आपके एग्जाम के लिए। और इस प्रकार हमारा ये पेपर यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि किसी व्यक्ति को यदि समझ में नहीं आया है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको सही तरीके से समझाने की पूर्ण हमारी तरह से कोशिश करेंगे। और इस हमारे वीडियो को क्या करोगे आप अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर जो भी बच्चे 9th की नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों में शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएंगे ताकि हमारा वीडियो अब जितना जल्दी हो सके आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू, गुड बाय।